एस वर्मा इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स का न्यूमेरिकल 25. Three bulbs, each having a resistance of 180 ohm, are connected in parallel to the ideal battery of EMF 60 volt. Find the current delivered by battery when. तीन केसेस दिए है. तो पहले केस है ऑल द बल्ब्स आर स्विच्ड ऑन. तो एक सर्किट दिया हुआ है जिससे एक बैटरी जिसका EMF 60 वोल्ट और उसके अक्रॉस तीन रेजिस्टेंस होंगे जिनकी वैल्यू 180 ओम होगी और वो पैरेलल कनेक्टेड है. और यहाँ पे स्विचेस दिए हुए हैं. तो तीन अलग अलग केसेस में हमें करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट फाइंड करना है. करंट फाइंड करना है मतलब करंट क्या होता है V अपॉन R और ये R मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अब पहले के जिस केस में दिया है कि तीनों रेजिस्टर्स सर्किट में रहेंगे मतलब स्विच ऑन होगा. ये स्विच ऑन अगर होगा तीनों का तो तीन ही रेजिस्टर सर्किट में आ जाएंगे और यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बनेगा वो हमें लेना है. तो तीन रेजिस्टर्स पैरेलल में होंगे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और तीनों रेजिस्टेंस सेम ही है. मतलब ये आएगा तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यूज इक्वल है. तो ये आएगा 3 अपॉन R 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मतलब R इक्विवेलेंट आएगा R अपॉन 3 और R की वैल्यू दी है 180 अपॉन 3. तो ये R इक्विवेलेंट आ जाएगा 60 ओहम. तो यहां से हमें करंट मिलेगा. देयरफॉर करंट I इज इक्वल टू V की वैल्यू दी है 60 और R इक्विवेलेंट मिला हमें 60. तो करंट कितना फ्लो होगा 1 एम्पियर. तो तीनों स्विचेस ऑन रहेंगे मतलब तीनों रेजिस्टर सर्किट में आ जाएंगे तो R इक्विवेलेंट मिलेगा हमें 60 ओम और इसलिए करंट थ्रू द सर्किट मिलेगा 1 एम्पियर. सेकेंड पार्ट में कहा है 2 ऑफ द बल्ब्स आर स्विच्ड ऑन. तो मतलब तीसरे केस में ये रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं रहेगा. दो रेजिस्टर्स ही स्विच्ड ऑन होगा. एक ओपन रहेगा मतलब दो रेजिस्टर सर्किट में आ जाएंगे. तो I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट आएगा दो रेजिस्टर्स को ही लेना है हमें. तो ये R इक्विवेलेंट ये आएगा 2 अपॉन R. तो R इक्विवेलेंट आएगा R अपॉन 2 और R की वैल्यू है 180 डिवाइड बाय 2. तो R इक्विवेलेंट मिल गया हमें 90 ओम. तो करंट फाइंड करना है. तो करंट I इज इक्वल टू V की वैल्यू है 60 और R इक्विवेलेंट है 90. तो I इज इक्वल टू आएगा 3 to the 6 3 3 the 9. तो 3 से डिवाइड करेगा तो ये आएगा 666 इतना एम्पियर. सी पार्ट में कहा है कि ओनली वन बल्ब इज स्विच्ड ऑन. तीसरे पार्ट में ये दोनों बल्ब जो होंगे वो ओपन रहेंगे और तीसरा बल्ब जो होगा वही स्विच ऑन किया हुआ है वही क्लोज किया हुआ है. तो यही रजिस्टर एक सर्किट में आ जाएगा. ये बाकी दो रजिस्टर्स आउट ऑफ सर्किट रहेंगे. तो उस केस में करंट जो होगा V अपॉन R मतलब R इज इक्वल टू V 60 दिया हुआ है और एक ही रजिस्टर लेना है हमें तो वो होगा 180. तो ये होगा 6 1 जा और 6 3 जा 8. तो I इज इक्वल टू आएगा 0.33 एम्पियर. तो जैसे हम रजिस्टर कम कर रहे हैं इन पैरेलल सर्किट तो वैसे करंट यहाँ पे पहले आया था 1 बाद में आया 0.66 और 0.33. करंट कम हो रहा है मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहे हैं. तो पैरेलल सर्किट में जितने ज्यादा रेजिस्टेंस होंगे उतना रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम आएगा.